लास्ट वीक ही हम आपको बता गए थे कि ये जो बाउंस चल रहा है नीचे से निफ्टी में पूरी मार्केट में, उसका समय अब पूरा हो चुका है। तो किसी भी दिन ये चाल यहाँ पे या तो फिनिश हो जाएगी या नए चाल की शुरुआत ऊपर होती नज़र आएगी। बहुत जल्दी हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलने वाला है और आपने इसी वीक देख लिया। फाइनली 3 वीक्स एक ही रेंज में बोर करने के बाद निफ्टी ने हमें फाइनली एक मूव दिखाया। ना सिर्फ निफ्टी ने बल्कि बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, सभी इंडेक्सेस में एक प्रॉपर चाल हमें आती नज़र आई है। तो इस चाल की शुरुआत जो हुई है उसका क्या मतलब है और यहाँ से अब हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सभी चीज़ों को आज समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सेक्टर्स में क्या बदलाव होता नज़र आया है। फार्मा की बात करें तो फार्मा एक बहुत अच्छी और टाइट रेंज में काम करता फिलहाल नज़र आ रहा है। इसमें अभी ऐसा कोई भी बदलाव आप देख रहे हो नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसमें भी कोई ना कोई एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या करता है। मेटल की बात करें तो वो अपना उसी जगह पे काम कर रहा है जैसा हमने बात की थी कि इसमें थोड़ी बहुत चाल आया भी जाए ऊपर की ओर तो ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, मगर ओवरऑल अभी भी ये बाउंस की कैटेगरी में है। सेम एज़ वेल एनर्जी, वहाँ पे भी कोई बदलाव नहीं हुआ है तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेम रेंज में वो अभी भी काम कर रहा है। चाल और ऊपर आना चाहे तो आ सकती है, मगर है अभी बाउंस में ही। सेम एज़ वेल गोज़ फॉर आईटी, इसमें समय भी बचा है ऊपर जाने का और जगह भी बची हुई है, तो इसका भी हाल क्या होना है वो हम देखेंगे। फिलहाल इसमें सबसे ज़्यादा समय बचा हुआ है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आईटी सेक्टर में अभी भी और ऊपर मूव आ सकता है। ऑटो सेक्टर की हम बात कर चुके हैं, जो एक सफिशिएंट अपसाइड मूव है वो आ चुका है, लेकिन जगह आने की ऊपर और है। आता है या नहीं वो तो देखिए वक्त बताएगा। फिलहाल कोई इशू नहीं है। एफएमसीजी में जो चाल हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा और आ सकती है वो अभी तक नहीं आ रही है बाउंस की तरह। अब देखते हैं ये क्या चाह रहा है क्या नहीं। फिलहाल उम्मीद यही करेंगे, जब सब जगह बाउंस चल रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत और चाल हमें देखने को मिल सकता है। पीएसयू बैंक ने फाइनली अपने उन एरियाज़ को टच कर लिया है जहाँ तक मैक्सिमम हम जिसको बोलते हैं उम्मीद हम कर रहे थे। इससे आगे हम उम्मीद इसमें नहीं कर रहे हैं। और हालांकि मैं आपसे बताऊं तो हम यहीं पे बात कर रहे थे, प्राइस की जो एक्सपेक्टेशन थी पूरी हो गई है, तो ये हमारी तरफ से अब थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया है अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, क्या ये इस लेवल को डिसाइसिवली पार कर जाएगा? जल्दी ही अब हमें इसका जवाब मिलने वाला है। आप देख रहे हो प्राइस में एक एक लेवल सब इसने टच कर लिया है। रियल्टी की बात करें तो जो मैं आपसे बता रहा था कि एक्चुअली इसमें चाल नहीं आई है, याद आ रही है वो बात कि इसमें चाल आनी चाहिए। फाइनली आपने देखा इस वीक का जो सबसे अच्छा परफॉर्मर है खासकर फ्राइडे का, वो रियल्टी ही है। 4% से ज़्यादा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 5% का मूव अकेले फ्राइडे के दिन ही रियल्टी इंडेक्स में आया है। क्यों आया है अब आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें चाल आनी चाहिए थी, वो अब आती नज़र आई है। इस लेवल के ऊपर निकलना था, वो अब निकल गया है। अब कुल मिला के जो सेक्टर्स हमने देखे सब जगह आपने देखा एक चाल थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा ऊपर आती नज़र आई है। लेकिन आपने ये भी देखा क्या इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा सेक्टर्स पे? तो जवाब ना में है। ठीक है, बिल्कुल एक अच्छा चाल आया है और थोड़ी बहुत चाल आ भी सकती है, ये हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं। लेकिन सेक्टर ने अभी ऐसा कुछ कॉन्क्रीट हमें नहीं दिखाया है जिसके बेस पे हम कह सकें कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। मगर ये ज़रूर है, जैसा मैंने आपसे बताया है, कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल करीब आ गए हैं अपना जो एक क्लैरिटी देने के लिए कि इनमें चाल वाकई ऊपर शुरू होने वाली है या ये वापस नीचे की यात्रा अपनी शुरू करने जा रहे हैं। सब बिल्कुल ऑलमोस्ट जैसा मैंने कहा ना, बस मैं डेट प्राइस पिन नहीं कर पा रहा हूँ, मगर सेक्टर्स भी अभी ये बता रहे हैं कि बिल्कुल ऑलमोस्ट या तो पहुँच गए हैं या पहुँचने वाले हैं अपने उन एरियाज़ से जहाँ से इनमें या तो टर्न अराउंड आ जाएगा नीचे की ओर या ये एक फ्रेश ब्रेकआउट अपसाइड की ओर देते नज़र आएंगे। तो वो ये क्या चूज़ करेंगे वो वक्त वो बताने दीजिए। आगे आगे हमें ज़्यादा सोचने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही हमें इसके बारे में पता लग जाएगा। सो सेक्टर से हमें बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं मिली, लेकिन उनकी चाल देख के अच्छा लगा कि जहाँ चाल नहीं आ रही थी वहाँ भी अब वो चाल पिकअप हो रही है। यानी कुछ ना कुछ खिचड़ी अब पक तो रही है, कुछ ना कुछ तो अब होने वाला है एटलीस्ट, जो लास्ट 2-3 वीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट इसमें कोई हमारी मदद कर रहा है समझने में या नहीं कर रहा है। बात कर लेते हैं डाउ जोन्स की। डाउ जोन्स आप देखो ये कोई खास मदद करता नज़र नहीं आ रहा है, अभी भी उसी रेंज में टिका के खड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो अभी इससे हम कोई मतलब निकालें कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देख लेते हैं इंडेक्सेस। नैस्डैक
वो ऊपर तो गया है मगर आप खुद भी देख रहे हो कैसी कैंडल्स बना रहा है, छोटी छोटी, मतलब कोई उसका मीनिंग नहीं है। हाइस तो लग रहे हैं, आप खुश हो सकते हो कि हाई के ऊपर जा रहा है या हाई के आसपास आ गया है, बट कोई उसका खास मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, ना कैरेक्टर दिख रहा है। सस्टेनेबिलिटी तो खैर है बट कैरेक्टर में वो दम नहीं है। तो देखते हैं क्या करता है। रसल को देखें तो रसल भी वही बेमायने बेमतलब बस अपने रेजिस्टेंस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत दमदार कोई चाल ऐसी आती फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है यूएस के इंडेक्सेस में। और इंडेक्सेस देख लेते हैं कंट्रीज़ के। कैग को देखें तो वो भी अभी उसी रेंज में फंसा हुआ है, डिसीजन इसका लेना बाकी है कि ये क्या चाहेगा। डैक्स को देखें वो भी वहीं रो रहा है, तो इनमें भी अभी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। यूके 100 को देखें वो भी उसी रेंज में रो रहा है। इसके अलावा अगर निकाई को देखें वो अपना ऊपर आके अब एक जगह रेंज बना लिया है। मैंने आपसे बताया है, इसको मैं डेली चार्ट कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि और ऊपर आ सकता है। बदलाव इसमें तब आएगा जब ये एक्चुअली नए हाई को ब्रेक करेगा, वरना तब तक ये रैंडम रेंज में कहीं भी ऐसे काम कर सकता है। ये बड़े खेल में है, याद है ना, ये और ब्राज़ील। अब जो आप देखिए ऊपर जा रहा था, हम कॉन्स्टेंटली आपको बता रहे थे इससे ऊपर जाने का अभी कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी हम स्मार्ट मनी के और प्राइस के फॉलोअर हैं। अगर ये ऊपर निकल जाएगा तो हम बिल्कुल मानेंगे। अभी आप देख रहे हो वापस आता नज़र आ रहा है, फिर भी अभी बहुत नीचे नहीं आया है, छोटी सी करेक्शन ही हुई है। तो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी है, मगर हमारा व्यू अभी भी वही है कि ये ऊपर जाना सब बेमानी है, आना इसको नीचे ही चाहिए। अभी बहुत जल्दबाजी करने का फ़ायदा नहीं है, कल को जैसा कहेगा वैसा देख लेंगे। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स वापस अपने लोस के आसपास आ गया है और कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है। इसकी चाल का कोई भी हमारे इंडेक्सेस पे, सेक्टर्स पे, ग्लोबल इंडेक्सेस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस है ही नहीं, तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करते हैं। बॉन्ड यील्ड की बात करें जो थोड़ा सा हॉट टॉपिक बना रहा है, आप देखो इस वीक थोड़ा सा चाल फिर से वापस आती नज़र आई है, मगर वो भी अभी तक तो बेमायने हैं। क्यों? क्योंकि साफ बात है भाई, ब्रेकआउट नहीं आया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस पर आपको पता ही है, सब कुछ डिटेल में हम बहुत सारी बातें पहले कर चुके हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रुपीज़ एज वेल जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, एक रेंज में काम कर रहा है। थोड़ा सा रेंज बड़ा हो सकता है, हमने उम्मीद जताई थी, वैसे ही काम कर रहा है। ऐसे ही ऊपर नीचे समय ये बिताता रह सकता है, बाकी देखते हैं क्या करता है। कोई इसका फ़र्क हमारी मार्केट पे अब पड़ने वाला नहीं है। जैसा हमने आपको 1 मंथ पहले बताया था, आप देख रहे हो कुछ फ़र्क इसमें नहीं पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की बात करें, हम बात कर रहे थे कि अब ये इसकी तैयारी नीचे की शुरू हो गई है, इसको अब नीचे चल देना चाहिए, मगर अभी तक आप देख रहे हो ये नीचे नहीं जा रहा है सरप्राइजिंगली, और यहीं टिका के खड़ा हुआ है एक रेंज में। तो देखते हैं क्या करता है, बट उम्मीद याद रखिएगा अभी इससे यही है कि ये $60 के नीचे $50 की साइड खिसकना चाहिए नीचे। अब जाता है या नहीं वो वक्त बताएगा। $72-73 के ऊपर जाएगा तो उसकी संभावना फिर फिनिश हो जाएगी, ठीक है। क्या करता है देखते हैं। ओवरऑल हमने देख लिए सारे ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस। आपने देखा कि बहुत बड़ा बदलाव ग्लोबल मार्केट में तो नहीं आया है, सब थोड़ा बहुत इस वीक कमज़ोर होते नज़र आए हैं, या कुछ भी उनका व्यू नहीं है, न्यूट्रल है जैसे लास्ट वीक था। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला है और मुझे कोई उसमें आश्चर्य भी नहीं है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि जिस तरह से निफ्टी ने 2023 में चाल की शुरुआत पहले की थी, यूएस मार्केट और बाकी इंडेक्सेस ने ग्लोबल मार्केट के बाद में तेज़ी की शुरुआत की थी, तो निफ्टी ने वैसे ही फॉल की शुरुआत भी सबसे पहले की थी अक्टूबर 2024 में, बाद में ग्लोबल मार्केट ने गिरना शुरू किया था। यानी हर चीज़ में निफ्टी एज ए लीडर काम कर रहा है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो फॉल हो। तो इसीलिए अगर यहाँ से एक बड़ी चाल की शुरुआत ऊपर भी होनी है तो भी निफ्टी पहले करेगा, या अगर सबको नीचे गिरना है तो भी निफ्टी ही पहले गिरेगा कंपैरिजन टू ऑल ग्लोबल इंडाइसेस, ठीक है। तो अब क्या होगा बाकी वैसे हम देखेंगे। तो फिलहाल हमें ज़्यादा ग्लोबल मार्केट से ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इनका सपोर्ट मिलेगा बढ़ने या गिरने में तो उसको हम वेटेज ज़रूर देंगे। सो अब वापस आ जाते हैं अपने वापस से डोमेस्टिक इंडेक्सेस पर और वहाँ बात कर लेते हैं क्या चल रहा है। जूनियर निफ्टी एक बहुत अच्छी चाल लेने की इस वीक कोशिश करता नज़र आया है। मुझे बिल्कुल उम्मीद है यहाँ से थोड़ी चाल ज़रूर इसे दिखानी चाहिए और ये बिल्कुल दिखा सकता है, ऐसा ये दिखा रहा है। हालांकि जो एक एक्सपेक्टेड बाउंस थी वो हमने आपको लास्ट वीक बता दिया है, प्राइस और टाइम दोनों में ही ये ऑलमोस्ट पूरा होता अब नज़र आ रहा है। हालांकि प्राइस में जगह है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ जाए, तो अब जाता है या नहीं वो हम देखेंगे। फिलहाल ये देख के लग रहा है जिस तरह से इसने एक शुरुआत की है, हाइज लगाए हैं इस वीक, उस तरह से लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी चाल तो ज़रूर बिल्कुल दे सकता है।
देखते हैं क्या करता है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप ने एक अच्छा और एक आप कह सकते हो ज़बरदस्त अपडेट इस वीक हमें दिया है। क्या है उसको कंक्लूजन में समझ लेंगे, लेकिन प्राइस वाइज अभी समझ लीजिए कि जिस तरह से ये आ गया है इसका काम यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पूरा हो चुका है। जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वहाँ आप देख रहे हो पहुँच गया है। तो अब यहाँ से ये क्या करेगा वो देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि प्राइस में जो भी एक्सपेक्टेशन हमारी रही है स्मॉल कैप से वो इस वीक अब पूरी हो चुकी है। तो अब क्या होगा वो देखेंगे, और जो कुछ छोटा मोटा अपडेट है इसके बारे में कंक्लूजन में उसकी बात करेंगे ही। अब बात कर लेते हैं बाकी इंडेक्सेस की। चल लेते हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर और समझ लेते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा फाइनली ये रेंज कटती नज़र आई और ऊपर की ओर निकलता इस वीक नज़र आया फ्राइडे को, जो हम आपसे बता गए थे कि इसका समय पूरा हो गया है। डेट हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलती है, लेकिन समय इस रेंज का पूरा हो गया है और आपने देखा फाइनली एक अच्छा ब्रेकआउट आया है इस वीक। और आप वॉल्यूम भी देख सकते हो नीचे एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स में स्पाइक भी आया है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अब क्या मतलब है इसका, कैसे ये काम कर सकता है? वैसे ही काम कर सकता है जिसकी बात ये चैनल आपको बताता आ रहा है। यानी अब ये 57,000 57,500 उस तरफ जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। यानी 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट्स और यहाँ से एक चाल बिल्कुल बनना चाहे तो बन सकती है, उसके लिए अब ये रेडी हो गया है। अब आएगी ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन ये बिल्कुल अब उसके लिए रेडी हो गया है। ये साफ नज़र आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अब ये शो कर रहे हैं कि जल्दी ही कुछ ना कुछ अब निपटा लेगा। ऊपर का काम जो भी बचा है, अगर कुछ बचा है तो वो कर लेगा। उसके बाद जो हम उम्मीद कर रहे हैं इसको वापस नीचे आना है। अब चाहे इसी रेट से नीचे आ जाए, चाहे जो हाई लगाना है उसको लगाने के बाद नीचे आए, यही हमारा व्यू रहा है जैसा आप जानते हो। तो अब जैसा आप देख रहे हो ना, हर चीज़ अपने एंडिंग पे आ रही है। बैंक निफ्टी भी अब फाइनली जो थोड़ा बहुत चाल बची रह गई थी उसको वो इस वीक अप्रोच शुरू उसने कर दी है। यानी अब वो भी फाइनल मोमेंटम में अपने आ गया है कि ये अब क्या करेगा वही देखना अब इंटरेस्टिंग होगा। क्या करेगा वो हम देख लेंगे। सो अभी इसमें ज़्यादा कुछ मतलब निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये कर वही रहा है जो हम आपको बताते आ रहे हैं। अब देखते हैं ये उतना ही करता है या कुछ उससे ऊपर निकल के कुछ अलग करने की कोशिश करता है, फिर हम उसकी बात करेंगे। तो आई होप आप देख ही रहे हो, जल्दी ही कुछ ना कुछ अब हमें पता लगने ही वाला है। देखते हैं क्या होता है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर और वहाँ समझ लेते हैं कि क्या कहानी बन रही है। अब जैसा आपको याद होगा हमने ओवरऑल व्यू में पहले से बता रखा है कि हम इसको नीचे जाता देख रहे हैं। हाइज़ यहाँ जो भी लगाना चाहे लगा के ये वापस 21,000 19,000 उस साइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने देखा है पिछले 3 वीक से तो ये कहीं जा नहीं रहा था, कोई भी मूवमेंट इसमें आ नहीं रहा था। अभी भी अगर आप इस वीक देखोगे तो कुछ बदलाव चार्ट पे नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो रेंज अभी भी चार्ट पर सेम ही है। इतना जो हो हल्ला फ्राइडे के मूव के बाद हुआ है उसका कारण निफ्टी नहीं है, समझ रहे हो आप। ऐसे ही हाइप बनाई जाती है, न्यूज़ पे ऐसे ही दिखाया जाता है। तो जो आपको एक तेज़ी की जो आहट और सुगबुगाहट बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो आई नहीं है, मगर वो सिर्फ सेक्टर्स में आई है, वो सिर्फ इंडेक्सेस में मेजर आई है। निफ्टी में साफ देख रहे हो आप वो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ मतलब निकालने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बता गया था कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाला है। और आप देखो अब वो फाइनली हमें दिख रहा है कि कुछ कर रहा है। तो क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए। मैंने आपसे बहुत ही क्लियर शब्दों में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट 3-4 वीक्स में ज़रूर आपको मिल जाएगा। मैंने बताया था आपको कि ये कभी भी इस तरह की रेंज में जो होता है सेंटिमेंट पॉजिटिव, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। या तो ये रेंज बहुत ब्रूटली नीचे कट जाए तो अलग बात है, वरना जो अक्सर टॉप बॉटम्स बनते हैं वो इस तरह के शार्प टॉप बॉटम्स बनते हैं जो आपको चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। कहीं से भी जो बदलाव होता है प्राइस का, आप देखो ऊपर के टॉप, नीचे के बॉटम्स, ये सारे लेवल्स मैंने आपको दिखाए, कितना शार्प मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ देखो आप, तो इसीलिए हमें ये पता था कि इस तरह की रेंज बन रही है जो ये कभी भी इस जगह पे फिनिश नहीं होगी। इसीलिए हमने आपको लास्ट वीक ही बता दिया था कि पहली बात इसका समय फिनिश हो गया है, दूसरी बात इसमें वोलेटिलिटी बढ़ रही है, और थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस तरह की रेंज पे ये फिनिश नहीं होता है,
इसीलिए हमें अपने लेवल्स को फॉलो करना है, इस जोन को फॉलो करना है। यानी एक हाई लगाना चाहे तो लगा ले, लेकिन इसके ऊपर अब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि समय जब पूरा हो गया है तो उसके बाद बहुत बड़ा चाल ऊपर अब आने को इसमें जगह नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट अपडेट हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि इसमें अब इस जोन को फॉलो करना ज़रूरी हो गया है। उसका रीज़न यही है कि समय पूरा हो चुका है। हम सिर्फ ये मान रहे हैं कि चूँकि ऊपर ऐसे रेंज बना के जनरली गिरता नहीं है, तो होगा क्या, एक हाई लग जाएगा। फिर आपको बता दे रहा हूँ 25,400, 500 यहीं कहीं कोई हाई लगा के उसके बाद आप देखोगे शार्पली ये वापस आता नज़र आ सकता है। इस तरह की मूवमेंट आज की तारीख में हम बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट वीक भी कर रहे थे, लेकिन आपको शायद इस तरह से बताया नहीं होगा क्योंकि रेंज में ही अभी चल रहा था, अभी तक कुछ बदलाव हो नहीं रहा था, राइट। तो ज़्यादा आगे आगे बात करने का फ़ायदा नहीं था। लेकिन चूँकि अब इस वीक पूरी ब्रॉडर मार्केट में चाल आती नज़र आई है, सो श्योरली इंडेक्स भी अब जो भी ऊपर चाल, जो भी हाई लगाना है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में वो हाई अब आप देख लोगे। तो अब वो हाई एक ट्रैप बनाने के लिए जाएगा, फाइनल एक हाई लगाने जाएगा, या ये एक नए ब्रेकआउट के लिए जाएगा, एक नई चाल, नए हाइस के लिए जाएगा, वो सब आप देख रहे हो ना, बिल्कुल बस पता लगने वाला ही है। हम जिसकी बात आपसे कर रहे थे ना कि समय पूरा हो गया है, डेट पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अब आप खुद देख लो, एक हमारी एनालिसिस का बताना आपको, लेकिन एक मार्केट का कंफर्म करना, वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो अब आप देख रहे हो फाइनली हमारे टाइम को एकदम डॉट वे में रिस्पेक्ट तो नहीं दिया है कि एकदम उसी दिन से गिरना शुरू कर दे या बढ़ना शुरू कर दे, बट एटलीस्ट उसी अराउंड टाइम में मार्च अप्रैल से जो बाउंस शुरू हुआ था, वो जिसके एंड की बात हमने लास्ट वीक की है, उसके बाद आप देख रहे हो ये हलचल आ रही है। तो ओवरऑल मतलब क्या है इस हलचल का, ये समझ लीजिए। ये जो भी कुछ हो रहा है अपने बिल्कुल एंड गेम में आ गया है, ये बताने के लिए कि ये अब क्या चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, या हम जो सोच रहे हैं एक लास्ट हाई लगाने अब ये जा रहा है, ऐसा हमें आज लग रहा है और वही हम मान के चलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, निफ्टी में तो अभी क्या है, हाई लगना बाकी है, फिर नीचे गिरना बाकी है, फिर इस लेवल जो कि 24,100 से 300 का जोन है, इसमें आना बाकी है। अभी ये 3 स्टेप रह रहे हैं, ये तो 3 काम करने हैं ना इसे, तब जाके ये कहीं एक अर्ली कंफर्मेशन देगा कि ये नीचे चल दिया, राइट। लेकिन ये 3 स्टेप बाकी इंडेक्सेस में नहीं बचे हैं। स्मॉल कैप में वो हाई ऑलरेडी लग गया है जो मैंने आपको इंडेक्स पे दिखाया था, दोबारा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख रहे हो वो हाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट वहाँ आ गया है। तो अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाई लगा ले, आपको पता है हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन ये भी अब वहीं आ गया है जहाँ से इसे तय करना है कि यहाँ से अब इसे गिरना है या एक ब्रेकआउट फ्रेश इसे भी देना है, जो अभी तक ये नहीं आ पाया था। तो इस वीक तक आते आते स्मॉल कैप ने भी अपना प्राइस का काम पूरा कर लिया है, यानी अब स्मॉल कैप भी आपको बिल्कुल बताने के लिए रेडी है कि वो क्या चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम जिसको वेटेज देते आ रहे हैं स्मॉल कैप के अलावा, वो था हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखा दिया है कि ये भी अब अपनी उस फाइनल स्टार्ट में आ गया है, उस फाइनल स्टेप में आ गया है कि ये भी अभी जो हाई एक लगाना है उसको लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो भी लगाएगा उसके बाद इसे नीचे आना है, यानी इसमें भी 2 स्टेप वही रह गए हैं कि बस हाई जो लगाना हो लगाओ और गिरो। तो उसकी शुरुआत तो हाई लगाने की इसने कर ही दी है, क्योंकि इस वीक इसने नए हाइस लगा दिए हैं ऑलरेडी, है ना। निफ्टी ने नहीं लगाए, बैंक निफ्टी ने लगा दिए हैं। तो अब इनका क्या परिणाम निकलने वाला है, क्या ये एक नए तेजी की शुरुआत है या एक अंत की शुरुआत, राइट। यानी ये बाउंस के अंत की शुरुआत है या नए तेजी की शुरुआत है, ये अब आने वाले कुछ दिनों में ही अब आप फील खुद भी कर पा रहे होगे। जो मैं आपको 2-3 वीक से फील कराने की कोशिश कर रहा था, इस वीक तक आते आते अब आप भी वो फील कर रहे हो कि कुछ तो होने वाला है। अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आएगा, लेकिन अब फाइनली ये रेंज जो 3 वीक से फंसी हुई थी, ये बोरिंग टाइम अब फाइनली फिनिश होता नज़र आ रहा है। भाई हम गलत हों या सही, कुछ तो हों। ये रेंज में तो के कारण तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था, ना ही हम सही हो पा रहे थे ना गलत हो पा रहे थे। लेकिन जैसा हमने बात की थी कि इसका समय अब आ गया है,
लास्ट वीक पूरा हुआ था और इस वीक अब आपको चाल नज़र आ रही है। तो एक फाइनल जो भी टॉप लगना है इसको लग जाने दीजिए, और अगर हम गलत होते हैं, एक नए चाल की शुरुआत लेता है, तो फिर उसको कैसे प्ले करना है लास्ट वीक सब समझाया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। नहीं देखा है वो वीडियो तो अभी इस वीडियो के एंड में वो कार्ड में वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। सब कुछ वेल प्लान्ड है, हम लोग हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं, ये बात याद रखिए। ये मौका जो अगर कोई स्टॉक में मिला है तो उससे बाहर होने का मौका था, ये आपको हम 23,800 से बताते आ रहे हैं, याद है ना। ये जो भी चाल ऊपर आएगी हम निकलने की कोशिश करेंगे, उसमें लेने की नहीं। तो बस ये मौका मिल रहा है आखिरी मेरे हिसाब से निकलने का। अब ये मेरे को गलत कर दे और एंट्री लेने का वक्त हो तो वो आने वाला समय हमें बता देगा। तो बस यही कहना चाहूँगा जाते जाते कि आपके इंतज़ार का समय अब बहुत ही नज़दीक आ गया है, फिनिश होने वाला है और ये कुछ ना कुछ तय करने जा रहा है। बिल्कुल अब तैयार रहिए। अभी तक तो हम कह रहे थे काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब मार्केट ने ही आपको फील दे दिया है कि काउंटडाउन रियली में अब शुरू हो गया है। जल्दी ही ये अपना कोई ना कोई डिसीजन लेता नज़र आएगा और हम उसके हिसाब से इसे हैंडल करते बिल्कुल नज़र आने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, जितना आपने समय इसको दिया है याद रखिए उसका रिवॉर्ड अगर मैं ठीक हूँ आपको पूरा मिलेगा। सस्ते रेट्स जिस तरह के स्टॉक्स में मिलने वाले हैं, जिस तरह का ये समय परेशान करने वाला है जितना, उसका आपको आज अंदाज़ा नहीं है। और अगर मैं गलत हो जाऊंगा तो फिर उसको हम देखेंगे क्या करता है, कैसे करता है। एक बात तय है जो मैंने आपसे लास्ट वीक भी कहा था, जो भी होगा साथ मिलके इसे डील कर लेंगे, या तो थोड़ा महंगा ले लेंगे और या हमें बहुत अच्छे रेट्स मिलने वाले हैं। बहुत ही कम रेट्स पे बहुत ज़्यादा शेयर्स हम इकट्ठा करने वाले हैं, जैसा हमने आपको यहाँ प्रॉमिस किया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ हमारा वीडियोस, हमारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है। पसंद आ रही है तो इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक और सब्सक्राइब का बटन अगर नहीं दबाया है तो दबाते जाइएगा अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। और इतना समय आप पूरा देते हैं अपना इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। ऐसे इंकरेज करने के लिए, अपने अप्रिसिएशन देने के लिए और पूरा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।